हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं परासंधारित तथा परावैद्युत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सारे चैप्टर का तो जो आंकिक प्रश्न होता है एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके लिंक में दे देते हैं। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको प्रश्न को सॉल्व करना, उसके ट्रिक को समझना, उसके तरीकों को समझना आवश्यक है। इसीलिए हम इस चैप्टर पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस प्रकार के प्रश्न का यहाँ पे हम सॉल्व करने का ट्रिक और आसान तरीके बताएंगे। और जो भी प्रश्न यहाँ बताए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उन प्रश्नों को आपको एक कॉपी में लिख लेना है और जो प्रश्न और जो परिभाषाओं से संबंधित जो प्रश्न डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे उन्हें भी आपको एक कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि वो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर जो प्रश्न यहाँ बताए जाते हैं और आप PDF में लिख लेते हैं हर एक चैप्टर का, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 95+ छोड़ के आ जाएंगे। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है और आपके ऊपर भी। मुझे अपने ऊपर इसलिए भरोसा है क्योंकि जो हमारा आप पढ़ते हैं उस पर मुझे भरोसा है, मन से अगर आप पढ़ते हैं तो। चलिए तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम अपने चैनल की बात चैप्टर की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारा अगर पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला प्रश्न कि यदि किसी गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले की धारिता C = हमें दिया 1 माइक्रोफैरड और बोल रहा है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद से आंसर को मैच कीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं गोले की धारिता = क्या होता है, C = 4πε0A। इतना किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है हमें बताएं। हम क्या जानते हैं कि किसी गोले की धारिता = 4πε0A। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बंदा तुरंत बोल सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, 4πε0A हम इस ए को स्मॉल ए से लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को दिखाते हैं। ठीक है, तो C = हम जानते हैं 4πε0A। अब हम क्या जानते हैं कि 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, हम इस चीज़ को जानते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें A निकालना है, C दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, A = C/4πε0। अब देखिए C यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइक्रोफैरड में दिया हुआ है। इसको पहले फैरड में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो = 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं तो A = 1 × 10⁻⁻6 फैराडे। 1 माइक्रोफैराडे = इतना फैराडे। ठीक है, तो 10⁻⁻6 फैराड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम जानते थे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। कितनी वैल्यू है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, या हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये इंटू में 9 × या इसको आप 1/, में लिख लेंगे। 1/, दिया तो ऊपर ही आएगा ना, ऊपर लिख लीजिए 9 × 10⁹। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जाएगा 9 × 10⁻⁹ = 9 × 10⁻3। या हम लिख सकते हैं 9, इसको देखिए ये क्या हो गया, इतनी मीटर हो गया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं A = 9 किलोमीटर। पहला प्रश्न है, इसमें कुछ हार्ड था, बस आपको गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मैंने बेसिक प्रश्न था इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का लेक्चर तो आपको थोड़ा समझ में आए, ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से ही गए, थोड़ा हार्ड है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कुछ था, मैं बस ये पूछ रहा हूँ था कि नहीं था, कुछ नहीं था। जिसे लग रहा है कुछ था वो जाकर डूब मरो। अब देखिए हम जिस प्रश्न के लिए इस लेक्चर में आए हैं वो सब प्रश्न भी स्टार्ट होंगे। मेन हम वो जो सीरीज वाला होता है ना, कॉम्बिनेशन वाला, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, मेन हम उसी लिए आए हैं क्योंकि बच्चों को उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वो 2 4 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए। चलिए अब जो मैं फिगर बनाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा।
ये बिंदु ए है, ठीक है। पहले मैं इसको भी बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये बिंदु बी हो गया हमारा, ठीक है। 5 फैराडे माइक्रो, हम माइक्रो ही लगाएंगे, वो माइक्रो ही दिया रहेगा बुक में। 1 माइक्रो फैराडे, 2 माइक्रो फैराडे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका नेट धारिता, नेट धारिता को सी से डिनोट करते हैं ना, इसको पूछा नेट धारिता, कुल धारिता कितनी होगी, परिणामी धारिता। परिणामी धारिता, परिणामी धारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सी से डिनोट करते हैं, सी लिख देंगे। हम जानते हैं सी इक्वल टू C1 + C2 + C3। ये क्यों भैया, ये क्यों? अरे ये समांतर क्रम में है। इसको देखिए, दो बिंदु से सारे जुड़े हुए हैं। अगर कभी भी दो बिंदु से सारे जुड़े हुए होते तो हमने बताया तो समांतर क्रम में होते, और श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, ऐसे 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 एक ही लाइन में जुड़े जाते हैं, ठीक है। एक कई बिंदुओं से जुड़े होते हैं, C1 C2 C3। अब बस हम निकाल देंगे, C इक्वल टू जोड़ दीजिए 5 माइक्रो फैरेड प्लस 1 माइक्रो फैरेड प्लस 2 माइक्रो फैरेड, C इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? कुछ कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो आपको न है ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जहाँ तक आपको देखिए, मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। बेसिक से मैं आपको बताया ना, बेसिक से मैं आपको लेके चलूँगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, घबराइए मत, बस धीमे धीमे चलते चलिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डरिए मत। डरेंगे तो देखिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आऊँगा, अब मैं रियल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो मैंने एक जगह निकाल के रखा हुआ था आप लोग के लिए, जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूँ उसको, डरिएगा मत। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, डरिएगा मत। चलिए भाई, इसको मैं अरेंज कर दूँ। अब ध्यान से देखिएगा, फिगर थोड़ा सा ऊपटांग है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। ये 10 बार आपके आए हुए हैं, ठीक ना। मेरे अंदाज से ये 10 बार आए हुए हैं प्रश्न। ये देखिए, बिंदु एक बोला है, बिंदु P, ठीक है। यहाँ पे एक संधारित्र C1 है, ध्यान से देख चलिएगा। एक बोला है बिंदु P जिस पर क्या है, संधारित्र C1 है, और देखिए फिर यहाँ पे बोल दिया C2 है एक संधारित्र, फिर बोल दिया इसमें C3 है। यहाँ तक तो सब बोलेंगे सर इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, कुछ नहीं किया। अब देखिएगा, कुछ किया भी नहीं है वैसे। ये इसने बोला एक ऐसे हम जोड़ देते हैं और एक ऐसे जोड़ देते हैं। अब लोग हो गए कंफ्यूज, ये क्या हो गया भैया? नहीं सॉरी, थोड़ा सा बढ़ा के जोड़ दीजिए। इसने बोला एक ऐसे जोड़ देते हैं और एक ऐसे जोड़ देते हैं। फिगर को पहले ध्यान समझिए। अब बोल रहा है कि परिणामी धारिता, बताइए परिणामी धारिता कब? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। ये क्या है? हमें बस क्या देखना है कि समांतर वो होते हैं जो कई बिंदु जुटे होते हैं, श्रेणी क्रम में वो होते हैं जो एक ही बिंदु से दो बिंदुओं के भी सारे जुड़े होते हैं। अभी देखिए, ये पहला वाला संधारित्र बिंदु P से जुड़ा हुआ है। अभी देखिए Q से तार है, इसमें कुछ जगह Q से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा संधारित्र देखिए, इसका एक भाग Q से जुड़ा हुआ है, ये तार गया यहाँ से, इसका एक भाग Q से P से जुड़ा हुआ है। मैं इजी वे से बता रहा हूँ, बहुत लोग तो बस ऐसे फिगर बना देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला भी इसका एक भाग P से जुड़ा हुआ है और इसका भी एक भाग, क्या तीनों बिंदु P Q से ही जुड़े हुए हैं? ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाला P से जुड़ा है, फिर देखिए यहाँ से ये Q वाला तार आया, इसको जोड़ दिया, ये भी Q से जुड़ा है, P Q से जुड़ा है। अब ये देखिए, ये यहाँ से Q से जुट गया, फिर इधर से ये तार लाई, ये P से जुट गया, ये P से जुट गया, फिर यहाँ से Q से जुट गया। मतलब सारे क्या है, दो बिंदुओं के बीच जुटे हुए हैं। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे पहले बनाया था, C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तब परिणामी धारिता C इसको क्या लिखा, C1 + C2 + C3। क्यों भैया?
उस श्रेणी क्रम, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। ध्यान से देखिए, हम बिंदु कैसे निकालें वैसे ही बिंदु आपको भी निकालना है। बहुत लोग कहेंगे कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, यही पढ़ाने के लिए बुलाए हो। अरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है ना क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यही क्वेश्चन अगर आप करते ना तो आपको मैं बता दिया, तो देखिए बताने पर कोई भी क्वेश्चन ईजी लगता है, और जब अपने से करना होता है ना तब समझ में आती है उसकी अपनी औकात। किसी की भी, हम हो आप हो कोई भी हो, तब जाकर अपनी औकात समझ में आती है जब कि क्वेश्चन अपने से करना होता है। चलिए अब मैं एक दो और क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैं पहले मिक्सिंग वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक मिक्सिंग क्वेश्चन, नहीं मिक्सिंग क्वेश्चन तो मैंने से आपको बता दिया था ना शायद, मैंने भी नहीं अभी मिक्सिंग क्वेश्चन कहाँ बताया। चलिए अब हम एक दो मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हम एक संधारित्र बना देते हैं। ये तीन माइक्रोफैरेड, ठीक है। तीन माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। इस क्वेश्चन को अब आपको करना है। मान लीजिए ये बुक में क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे आप करेंगे। ये देखिए, क्या ये एक ही तार में जुटे हुए हैं, इसको क्या हम ऐसे बना सकते हैं 3 + 3, मतलब ये क्या होगा श्रेणी क्रम में है, तो 1/C1 इसको हम दे देते हैं। तो अगर हम इसको 1/C1 दे दें, 1/C1 हम इस वाली बिंदु की बात करें तो 1/3 + 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। हम इसको दे सकते हैं 2/3। क्या ये भी 3 माइक्रोकूलम है श्रेणी क्रम में, इसका हम इसको भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं। दोनों का देखिए बिंदु सेम है, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/C2 इक्वल टू भी क्या आएगा 2/3। सॉरी गलत हो गया, तो यहाँ से हम C1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा C1 इक्वल टू 3/2 ना, तो ये हमारा 3/2 हो गया। उसी प्रकार ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3/2। अब क्या देखिएगा, ये चौथा वाला भी इन्हीं दोनों बिंदुओं से जुटा हुआ है, बस इसको जोड़ दीजिए 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोफैराड है। अब चारों को जोड़ दीजिए तो C इक्वल टू हमारा जो समांतर क्रम में हो गया, तो हमारा C नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 4 माइक्रोफैराड प्लस 3/2 माइक्रोफैराड प्लस 3/2 माइक्रोफैराड। 2 LCM ले लीजिए। हमने क्या किया 2 LCM ले लिया, ये 8 हो जाएगा +3 + 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो आपको कितना होगा 6 × 4 14, 14 ये हो जाएगा 6, 8 × 6 14 और 2 से कटेगा 7, तो ये हमारा हो गया 7 माइक्रोफैराड। कुछ समझ में, जब मिक्सिंग रहेगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें बारी बारी एक भुजाएं लेनी है और उसको हल करते जाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते चलिए जो चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, भुजाओं को तोड़ा, उसी प्रकार आपको भी भुजाओं को तोड़ना सीखना है, ठीक है। भुजाओं को बिना तोड़े प्रश्न हल नहीं होते हैं। इस वाले चैप्टर में भुजाओं को तोड़ना ही आवश्यक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, भुजाओं को तोड़ना ही इस वाले चैप्टर में आवश्यक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिएगा। अरे ये वाला हो गया, जिसका नहीं हुआ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। और देखिए एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ कि यदि पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से आप क्या कीजिए कि मतलब पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, जब बना लेता हूँ तो उसके बाद से अगर आपसे नहीं होता है तब आप जाके देखिए और आंसर मैच कीजिए। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा और अलग टाइप से क्वेश्चन है। ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, हमने बोला एक यहाँ पे और हमने बोला है कि यहाँ पे। मान लीजिए A B। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सब कोई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा मैंने कोई बिंदु मतलब दिया इन्हें ना, रुझिए 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड,
1 माइक्रो फैराड। ये क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड में आया हुआ है 2017 में, 2018 में, 2019 में। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है, बीबी लिख देता हूँ, ठीक ना। बिहार बोर्ड में आया हुआ है 2019 में, 2013 में, 2020 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बोर्डों का मैं बता रहा हूँ। एमपी बोर्ड में भी आया हुआ लेकिन अभी मैंने देखा नहीं। चलिए इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए टाइम ओवर, अब करते रहिएगा। अब करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखिए ये हमारा क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ लेंगे भैया। तो हम 1/C1 अगर लेते हैं, 1/1 + 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 = 2 आ जाएगा। तो हमारा C1 = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हम इसको मिटा देते हैं और इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये संधारित्र किसके बीच जुड़ा हुआ है, ए और बी के। ये भी संधारित्र किसके बीच जुड़ा है, ए और बी के। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, आप ये बताइए। अब ये तीनों देखिए, ए और बी के बीच ये भी जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच ये भी जुड़ा हुआ है। या हम यहाँ से देख लें, इन दोनों बिंदुओं के बीच देखिए ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे है ना, इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं। अब जिस प्रकार चाहिए देखिए, ये क्या हमारा एक श्रेणी क्रम जा रहा है, यहाँ पे देखिए टूट जा रहा है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है ना, इधर भी देखिए। आप 2 प्रकार से भी इसको चेक कर सकते हैं, एक धारा बहा के हुए। ठीक है, तो ये देखिए ये समांतर में हमारा हो जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, C = 1 + 1 + 1/2 माइक्रो फैराड। तो C1 = क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5/2 या 2.5 माइक्रो फैराड। समझ में आया इस क्वेश्चन को, बीच का सॉल्व किया, उसका सा देख रहे हैं आप। अगर मान लीजिए देखिए हम कैसे इसको चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ धारा बहाते हैं, ये धारा जाएगी तो इधर I1 टूट गया, इधर मान लीजिए I2 जाएगा। यहाँ पे धारा मान लीजिए I2 जा रही है, फिर यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I1 आएगा, मिल जाएगा, फिर यहाँ पे धारा कितनी I निकल जाएगी। मतलब ये क्या हुआ, इसमें धारा भिन्न जा रही है तो क्या हुआ हमारा, श्रेणी क्रम में इसमें भी धारा भिन्न। इसमें अगर धारा समान जा रही है तो श्रेणी क्रम में धारा भिन्न जा रही है, तो धारा भिन्न जा रही है, धारा भिन्न जा रही है तो यहाँ प्रतिरोध, यहाँ पे धारा नहीं, यहाँ पे आवेश हम बात है, ठीक ना, आवेश। क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रतिरोध नहीं है, हमारा कैपेसिटर है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब इससे वो अलग होगा, ठीक है। मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब हम ये समांतर श्रेणी क्रम में आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना आएगा। मैं जितना भी लगवा दूँ आपको समझ में आना होगा तो आ गया होगा, बस मैं बेसिक समझाना चाहता था, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं हर एक क्वेश्चन का, ये मान लीजिए ए बिंदु है, हर एक क्वेश्चन का मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ था कि मैं हर एक क्वेश्चन का क्या करवाऊंगा, एक एक टाइप करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने बना दिया 2 प्लेटें, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए बिंदु हो गया। और भी देखिए इसमें कुछ है, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4। अब हमसे पूछे कि इसका नेट धारिता, इसका चित्र की नेट धारिता
ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, आप हमें समझाइए बस, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को बताइए। पहले हमने क्या बोला, धारिता। हम धारिता निकालेंगे कब, जब ये संधारित्र होगा। एक चीज़ समझ में आ रही है, संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र कैसा होता है, संधारित्र अगर समांतर प्लेट संधारित्र हम लें तो उसमें दो प्लेट, एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है, तभी संधारित्र बनता है। दोनों प्लस जाकर संधारित्र बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए अच्छा, तो अगर हम मान लीजिए एक बिंदु से ये जो दोनों है ना, इसको हम प्लस मान लेते हैं और इसको हम ऋण मान लेते हैं, इसको प्लस मान लीजिए, इसको ऋण मान लीजिए, जो आपकी इच्छा, किसी एक को लेकिन मानिए, तो ये प्लेट हमारा धनात्मक हो जाएगा और ये प्लेट हमारा ऋणात्मक, ये प्लेट हमारा ऋणात्मक और ये प्लेट हमारा धनात्मक। अभी देखिए इसमें हम संधारित्र की संख्या को निकालेंगे। ये देखिए एक प्लेट प्लस है, एक प्लेट माइनस है, एक संधारित्र हमारा बन गया, ठीक है, एक संधारित्र, ठीक, एक संधारित्र। अब ये देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। संधारित्र में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, मतलब ये संधारित्र नहीं है, ये संधारित्र नहीं है। इसमें क्या है, एक माइनस एक प्लस, तो ये क्या है, दूसरा संधारित्र, दूसरा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा संधारित्र क्या है। अर्थात इस कुल चित्र में कितने संधारित्र हैं, तो दो हैं। कौन कौन से हैं, एक प्लेट 1 वाला पहला संधारित्र क्या है, 1 2 प्लेट से मिलकर बना है, और दूसरा संधारित्र किससे मिलकर बना है, प्लेट 3 और 4 से, 3 और 4 से मिलकर बना है। दो संधारित्र जिसमें एक 1 2 से, एक 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। तब धारित्र, अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या दोनों संधारित्र क्या जुड़े हैं, दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, अर्थात किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता कितनी होती है, C इक्वल टू हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, जहाँ A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल ना, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें निकालना है धारिता, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम C इसको लिख सकते हैं C1 + C2, अर्थात हम लिख सकते हैं C/AD प्लस एप्सिलॉन नॉट AD इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर हमसे बोला प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, ये प्रश्न दिया हुआ था, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो हम कैसे हल करेंगे, इस प्रकार हल करेंगे। संधारित्र कैसे बनता है, देखिए एक यूनिक प्रश्न हमने लाया। अभी तक जितने मैंने प्रश्न बताए सब अपने से अलग अलग थे। ये प्लेट प्लस माइनस सदैव संधारित्र होते हैं, माइनस माइनस संधारित्र नहीं हो सकता। तो इसमें संधारित्र कितने बने, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये दोनों ऋणात्मक हो, ये संधारित्र नहीं बनेगा, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, अर्थात दो संधारित्र बने, दोनों के दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों समांतर क्रम में, हमने दोनों का योग निकाल दिया, परिणामी संधारित्र की धारिता हमारे पास आ गई। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे। चलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक ना, यूनिक। देखिए जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी प्रकार के जितने और भी प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो यूनिक है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप इस प्रकार के और भी प्रश्न करना चाहते हैं तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मांगेंगे तो मैं और भी दे दूँगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी सारे इस प्रकार के क्वेश्चन को दे दूँगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक संधारित्र है, ये भरा हुआ है इतने भाग में, हमारा आधे भाग में, ठीक ना, ये K1 परावैद्युत भरा हुआ है और इसके आधे भाग में
K2 भरा हुआ है आधे भाग में, आधे भाग में, ठीक है। और इधर में मैं बताता हूँ, ये ए हो गया मान लीजिए आपका एक बी हो गया। ये किस प्रकार का और आता है, मान लीजिए K1 भरा हुआ है और ये मान लीजिए K2 भरा हुआ है। ये हमारा संधारित्र का प्लेट है। दो प्रश्न हैं। अब इस प्रश्न में सोचिए आप लोग, ठीक है। ये आधे आधे भाग में, ये भी आधे भाग में लिख देता हूं मैं, अब आप बताएंगे आधे भाग में, आधे भाग में भरा हुआ है, ठीक है ना। आधे आधे भाग में भरा हुआ है तो कह रहा है आप संधारित्र की धारिता निकालिए। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, परावैद्युतांक यहाँ पे अलग डाल दिया, हम इसे अलग संधारित्र की तरह काउंट करेंगे। यहाँ पे दो संधारित्र हो गए। अब दोनों संधारित्र, मान लीजिए एक संधारित्र ये हो गया, आप ऐसे समझिए, अगर हम इस पार्टीशन को सटा दिए तो आपको लग रहा है, अगर हम यहाँ पे हाथ रख दें तो ये एक अलग संधारित्र हो गया, एक ये अलग संधारित्र हो गया, जो दो बिंदु मान लीजिए ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं। तो ये संधारित्र क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े होंगे। मान लीजिए इसकी धारिता C1 है और इसकी C2 है, तो C = क्या हो जाएगा, C1 + C2। इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए पहले, ये समझ में आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये संधारित्र क्या है, प्लेट का मान लीजिए अगर हम बोल दिए आपसे, अब यहाँ पहले ध्यान सुनिए कि ये संधारित्र है ना, इसका पूरे प्लेट का ये क्षेत्रफल A है, इसकी बीच की दूरी D है, ठीक इसी प्रकार इसके प्लेट के बीच की दूरी D है और क्षेत्रफल A है। अब आप ध्यान दें तो इस वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, A वाले, इसमें देखिए ध्यान से कि परावैद्युतांक क्षेत्र प्लेट के आधे क्षेत्रफल में भरा गया है और K2 प्लेट के आधे क्षेत्रफल में भरा गया है, लेकिन पूरा पूरा भरा गया है, जिसे ये दो संधारित्र की तरह व्यवहार करेगी। अब हम बारी बारी दोनों की धारिता निकाल सकते हैं। तो C = C1 + C2, तो हम निकाल देंगे C = देखिए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है, C = K/A/ε0/D। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, आधा क्षेत्रफल संधारित्र कवर किया है जिसमें K1 भरा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K1, ठीक है, K1 + A/2ε0D। दूरी तो पूरी है, ये भी प्लेट इतना चौड़ा है, ये भी प्लेट इतना चौड़ा। ध्यान समझिएगा, आधे क्षेत्र में भरा गया इसलिए आधे क्षेत्रफल लिए। सेम इसी प्रकार K2 A/2ε0D। हम क्या करें, यहाँ पे D LCM ले लेंगे, सेम चीज़ आपका आ जाएगा, आप कर सकते हैं खुद ही। ये हमारा 2D हो जाएगा और ये A/0 K1 + K2, ये हमारी धारिता आ गई। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। क्षेत्रफल आधे क्षेत्रफल में भरा हुआ था, ठीक ना, इसलिए हमने क्षेत्रफल आधा कर दिया और ये दो संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा। अब ये भी तो दो ही संधारित्र है, इसमें भी हमने दो डाल दिया, हाँ भाई दो संधारित्र है, लेकिन ये देखिए ये क्या था कि प्लेट दोनों के संपर्क में था, तो ये दो मतलब ये दोनों के प्लेट संपर्क में था और एक ही बिंदु जुड़े थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, ये वाला संधारित्र क्या दोनों एक ही बिंदु जुड़े हुए हैं, नहीं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात ये श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे, ये श्रेणी क्रम में। अगर आपको ये जो बता रहा हूँ नहीं समझ में आता है तो इसको बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ऐसा वाला हमेशा समांतर क्रम में, ऐसा वाला हमेशा जो आधी दूरी में भरा गया हो, जो आधे क्षेत्रफल में भरा हुआ समांतर क्रम में, जो आधी दूरी में भरा गया हो श्रेणी क्रम में, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में है। अच्छा, तो हम जानते हैं कि धारिता इतना ही होती है, तो अगर इसकी धारिता C1 इसकी C2 है तो क्या हो जाएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2। अगर अब हम इसको हल करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा C1 + C2/C1C2। अगर हम इसका वैल्यू रखें तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल क्या, प्लेट का पूरा क्षेत्रफल कवर किया है। अरे क्षेत्रफल तो हम लोग A क्या होता है, A होता है A = किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल होता है ना, किसी एक प्लेट के क्षेत्रफल से हमको मतलब है, तो ये तो किसी एक प्लेट का पूरा क्षेत्रफल कवर किया हुआ है भैया, तो A तो पूरा आ जाएगा। लेकिन देखिए दूरी क्या आधी है, D दूरी है, तो क्या ये D/2 दूरी में भरा हुआ है, D/2 दूरी में ये भरा हुआ है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी इक्वल टू बाई डी बाई टू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/c इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या हम लिख दीजिए c इक्वल टू C1 C2 C1 प्लस C2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो हमसे पूछे, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको रख के सॉल्व कर दें, आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा आएगा कितना, मैं रख ही देता हूँ, देखो ठीक है, आप इसको रख ही देता हूँ, छोड़िए टाइम अधिक ही हो गया है। तो चलिए अब देखिए C1 C2 प्लस C1 प्लस C2, अब हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो C1 की जगह हम क्या रखेंगे भैया, C1 की जगह हम रखेंगे K1 A एप्सिलॉन नॉट D बाई टू इंटू K2 A एप्सिलॉन नॉट D बाई टू। सेम चीज़ K1 A एप्सिलॉन नॉट D बाई टू प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट D बाई टू। अगर आप सभी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ तक कोई भी किसी बच्चे को, मैं एक लोग बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस वाले को नहीं, मैं इस वाले को रेज कर देता हूँ, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा मेरी चीज़ को। हमने क्या किया, C इक्वल टू, हमने C इक्वल टू ले लिया। अब हम क्या करेंगे, D बाई टू हम एलसीएम ले लेते हैं, इसमें भी D बाई टू हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा कट भी जाएगा, हो भी जाएगा। यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये 4A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 हो जाएगा ऊपर हमारा, K1 इंटू K2, सॉरी 4A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 और D का मल्टीप्लाई होगा, D स्क्वायर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ये हमारा D स्क्वायर। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम D2 एलसीएम लेते हैं, तो मान लीजिए इसको 2 ऊपर भेज दीजिए, D एलसीएम हम लेते हैं, तो यहाँ पे इंटू D हो जाएगा और 2E एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा, कॉमन लेके हम लेंगे, हम 2 कॉमन ले लिए और A एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेंगे, तो K1 प्लस K2। देखिए D से D को काट दीजिए, 2 से 2 बार में चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो C इक्वल टू हम लिख सकते हैं K1 K2 2 K1 K2 K1 प्लस K2 बटे D। ठीक है, बटे D लिख सकते हैं। और सॉरी एक मिस्टेक, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो ये A स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे भी A का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर काटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 2K1, ऐसे लिख देते हैं ना, 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2 और A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये हमारी धारिता आ गई। जब प्लेटों का क्षेत्रफल दिया अगर वैल्यू दे देंगे तो आप रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में बात को हमारी आई कि नहीं आई आपको। देखिए किस 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं, मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए। आधी दूरी में भरा था, तुमने D बाई 2 ले लिया, सब उसी प्रकार है क्योंकि आधी दूरी में भरा है और ये समान श्रेणी क्रम है, तो इसको ऐसे हमने जोड़ा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको जरूर से जरूर जवाब दी जाएगी। और बच्चों देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको PDF में डाल दिए जाएंगे, साथ साथ जो परिभाषाएँ भी, जो डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं, जो डिफिनीशन के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उन्हें जरूर से जरूर आप याद कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, उस परिभाषा संबंधित जो आपका फॉर्मूला वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर में क्वेश्चन परिभाषा लिखने के बाद से फॉर्मूला भी लिखना आवश्यक होता है। और देखिए बच्चों, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन बताया, अगर इस प्रकार के आपको और भी क्वेश्चन करने हो तो आप बुक खोल कर देखें, बुक में न मिले तो हमें कमेंट करें, हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे। और आपको क्वेश्चन फंसते हैं तब भी आप कमेंट में करें, हम वीडियो कॉल पे आपसे थ्रू बात करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।